नमस्ते। आज हम शिव महापुराण के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें चंचुला की कहानी सुनाई जाएगी, जो अपने पति बिंदुगा की बुराइयों से दूर होकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ती है। आइए इस गहन और प्रेरणादायक कथा में गहराई से जाते हैं। सूर्य जी शौनक जी से कहते हैं कि हे शौनक, ध्यानपूर्वक सुनो, मैं एक गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा एक समुद्र किनारे के गांव बैंकला की है, जहाँ पापियों का वास है। यहाँ लोग बुराई और पाप में लिप्त रहते हैं और उनमें कोई सच्चा ज्ञान या भक्ति नहीं है। इस गांव में एक अधर्मी ब्राह्मण बिंदुगा रहता था, जो अपनी चंचुला को छोड़कर एक वैश्या के प्रेम में पड़ गया था। बिंदुगा ने चंचुला का अपमान किया और उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए छोड़ दिया। चंचुला, जो पहले अपने पति के प्रति बहुत समर्पित थी, वो भी अपने प्रेमी के साथ रहने लगी। एक रात बिंदुगा ने चंचुला को प्रेमी के साथ पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसने उसे बहुत पीटा। चंचुला ने बिंदुगा को जवाब दिया और अपने अपमान का जिक्र करते हुए कहा कि वह उसके साथ न रहने पर अपने प्रेमी के साथ रहने लगी है। बिंदुगा ने उसे कहा कि वो अपने प्रेमी के साथ रह सकती है, लेकिन उसे उसके लिए धन लाना होगा। इस प्रकार दोनों ने मिलकर पाप में डूबने का निर्णय कर लिया। कई वर्षों तक बिंदुगा और चंचुला अपने पापों में लिप्त रहे। अंततः बिंदुगा की मृत्यु हुई और वो नरक में चला गया। चंचुला ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने पापों को जारी रखा। किस्मत से चंचुला एक दिन शिव जी के मंदिर में गई और वहां एक विद्वान द्वारा शिव पुराण की कथा सुनी। उसने अपनी बुराइयों को समझा और विद्वान से क्षमा मांगी। उसने अपने पापों के लिए पछतावा व्यक्त किया और शिव जी के प्रति समर्पित होने की इच्छा जताई। चंचुला की यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति हमेशा मोक्ष की ओर ले जाता है। आगे की कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।